जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई क्लास में। तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं जीके जीएस की एक नई मज़ेदार क्लास। तो आप लोग फटाफट इसको शेयर कर दो ताकि आपके जो दोस्त अग्निवीर या यूपी पुलिस या फिर होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए हम क्लास को फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा, बताइए। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राज्य हमारा कौन सा होगा, बताइए। सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश होगा या राजस्थान होगा या महाराष्ट्र होगा या उत्तर प्रदेश होगा। तो दोस्तों आप लोगों को उत्तर प्रदेश नहीं लगाना है, ठीक है। आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बताइए। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है। यमुना होगी या घाघरा होगी या कोसी होगी या गोमती होगी, बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर बन जाता है यमुना, ठीक है। यमुना आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बताइए। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है और आप लोग बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा होगा, बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी। सबसे छोटा ग्रह वो कौन सा होगा। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर हमें कमेंट में बताना और क्वेश्चन का आंसर इसमें दीजिए। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बताइए। शुक्र होगा या पृथ्वी होगा, बुध होगा या पृथ्वी होगा या मंगल होगा, बताइए इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है बुध, ठीक है। बी नंबर जो है आपका राइट आंसर बुध हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, बताइए। श्वसन कहेंगे या पाचन कहेंगे या प्रकाश संश्लेषण कहेंगे या वाष्पोत्सर्जन कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, बताइए। 1857 का जो पहला विद्रोह है वो कहाँ से शुरू हुआ था। दिल्ली से शुरू हुआ था या मेरठ से या कानपुर से या झांसी से, बताइए कहाँ से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह, बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर बन जाता है मेरठ, ठीक है। मेरठ जो है यहीं से 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो संरक्षक है उसको किसे कहा जाता है। राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय को या संसद को, बताइए किसको कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ये संविधान का संरक्षक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताइए। मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। हृदय या त्वचा या यकृत या मस्तिष्क, बताइए। आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपका राइट आंसर बन जाता है त्वचा, ठीक है। त्वचा आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, बताइए। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर चेरापूंजी हो जाता है, ठीक है। चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है,
लाल किला किस मुग़ल शासक ने बनवाया था? बताइए। हमारा जो लाल किला है वो किस मुग़ल शासक ने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, या शाहजहाँ ने बनवाया था, या बाबर ने बनवाया था, या औरंगज़ेब ने बनवाया था? बताइए किसने बनवाया था? जो लाल किला है वो किस मुग़ल शासक के समय बना था? किसने बनवाया था? बताइए। 9 नंबर में आपका कौन सा राइट आंसर बन जाएगा? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर शाहजहाँ हो जाता है। शाहजहाँ ने लाल किला का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? ठीक है, ध्वनि की जो गति होती है वो हवा में लगभग कितनी होती है? लगभग करके पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितनी होगी? बताइए। बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा 332। ठीक है, 332 आपका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको करने से पहले आप लोग बताइए, हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उसमें से आपके कितने सही निकले हैं? आप लोग हमें कमेंट कर देना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं। 11 नंबर पूछ रहा है, किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है? बताइए, किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है? नाइट्रोजन को, या ऑक्सीजन को, या कार्बन डाइऑक्साइड को, या हाइड्रोजन को? बताइए किस गैस को किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है? बताइए, बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। भाई हम लोग ऑक्सीजन तो ही लेते हैं, तभी तो इसको जीवन गैस कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बताइए, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो वंदे भारत आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताइए, विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा होगा? तो बताइए, सहारा होगा, या थार होगा, या गोबी होगा, या कालाहारी होगा? बताइए कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाता है, सहारा। ठीक है, सहारा हमारा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए, रक्त जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? बताइए, प्लेटलेट्स के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण, या प्लाज्मा के कारण, या आरबीसी के कारण? बताइए, बताइए भाई। तो दोस्तों इसमें आपका प्लेटलेट्स का कोई मतलब नहीं। ठीक है, इन तीनों में से बताइए आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर बन जाता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त जो है वो लाल दिखता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी क्या कहलाता है? बताइए, कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी जो है वो क्या कहलाता है? रैम, या रोम, या सीपीयू, या हार्ड डिस्क? बताइए किसे कहा जाता है? बताइए, कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी क्या कहलाता है? बताइए, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो दोस्तों आपका रोम कहलाता है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, संसार या विश्व या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, K2, या कंचनजंगा, या एवरेस्ट, या नंदा देवी? बताइए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन तो ये 1942 में, या 1930 में, या 1919 में, या 1947 में?
तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। इस दिन तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। दो तो आपके निकल गए ऐसे, ठीक है, ये दो ऑप्शन निकल गए ऐसे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर बन जाता है 1942, ठीक है। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसी आंदोलन के दौरान हम लोगों को आज़ादी मिली थी 1947 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, पृथ्वी की परतों में सबसे ऊपर वाली परत कौन सी है। पृथ्वी की जो परतें होती हैं उसमें से सबसे ऊपर वाली परत को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, बताइए आप लोग। तो इसको क्रस्ट बोलते हैं, या मेंटल बोलते हैं, या कोर बोलते हैं, या मैग्मा बोलते हैं, बताइए। तो इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, बताइए। सबसे लंबी जो नहर है वो कौन सी है। तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आप लोग गंगा लगा दें, ठीक है। इसमें आपका गंगा नहर नहीं होगा, ठीक है। और बताइए कौन सा राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों इसमें ये भी दो नहीं होंगे, ठीक है, शारदा और सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर आपका राइट आंसर बन जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का जो एसआई मात्रक है वो क्या होगा, एसआई मात्रक बल का। तो जूल होगा, या न्यूटन होगा, या वॉट होगा, या पास्कल होगा, बताइए आप लोग कौन सा आपका राइट आंसर बन जाता है। तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन हो जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए 11 से 20 तक आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं वो कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग जल्दी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने 20 क्वेश्चन तैयार किए थे, वो आपको बता दिए हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।